हाँ भैया, पैरी वहां से हूँ, कुंडरदेव के पास। सर, यहाँ पे मेरी गुड़िया है। मेरी गुड़िया की टीचर आई थी, मतलब स्कूल में उसको ऑब्जर्व कर रही थी। तो मेरी गुड़िया को सर अस्थमा का प्रॉब्लम था। तो मैडम उसको ऑब्जर्व कर रही थी सर स्कूल में कि बहुत दिन से ये बीमार बीमार रह रही है। तो उसके लिए मैडम घर पे आए थे, बताए कि हमारे पास में मतलब डीएमपीएल का ये फूड सप्लीमेंट है, तो इसको आप यूज करके देखो। तो सर मेरा तो मन पहले नहीं था। फिर बाद में सासू माँ ने बोला सर कि एक बार इतना खर्चा कर रहे हैं गुड़िया के लिए, तो एक बार इसको यूज करके देखते हैं। तो सर यूज करके देखे तो उसको सर 20 दिन में ही मल्टीपल रिजल्ट आया सर। उसका अस्थमा जो है वो मतलब पंप लेती थी कंटिन्यू, और उसके लीवर और किडनी में सर सूजन सूजन था। तो वो सब चीज उसका हट गया। 20 दिन के अंदर में हमने जांच किए, तो उसमें सर उसको नॉर्मल आ गया रिपोर्ट। उसके बाद सर गुड़िया का इतना अच्छा रिजल्ट आया, तो फिर ये मैं भी लेना कंज्यूम करना चालू करी सर जूस को। तो सर मेरे को बीपी का प्रॉब्लम रहता था। मेरा बीपी ना सर एकदम पूरा लो रहता था, जैसे ऊपर का रहता था 55 और नीचे का 80, इतना कम रहता था सर। तो मतलब मैं जैसे बिस्तर से उठ रही हूँ ना सर, तो मेरे को कंटिन्यू मतलब मैं दिन और रात अगर काम कर रही हूँ तो मेरा सिर घूमते रहता था। तो वो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कहीं भी गिर जाऊंगी, मतलब इतनी ज्यादा कमजोरी आ गई थी। और मेरा ऐसा था सर कि जब तक मैं एक ड्रीप चढ़ा के नहीं आऊं हर महीना, तब तक मेरा मतलब बीपी नॉर्मल नहीं रहता था। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को। तो ये सीबकथन का जूस कंटिन्यू करने से सर मेरे को 15 दिन में, सिर्फ मैंने 15 दिन पी, क्योंकि मैंने गुड़िया का रिजल्ट देखा हुआ था। तो सिर्फ मैंने 15 दिन पी तो मेरा बीपी सर नॉर्मल हो गया है। फिर मैं कुछ काम से सर डॉक्टर के पास गई थी यहाँ सामने में। तो उन्होंने मेरे को बोला, क्या मैडम आज ग्लूकोज वगैरह नहीं चढ़ा रहे हो, बीपी वगैरह सब नॉर्मल है क्या? तो मैं बोली हाँ सर, मेरा बीपी एकदम नॉर्मल है। तो वो मेरे को पूछे क्या ले रहे हो, तो मैंने सर उनको सीबकथन के बारे में बताया। तो वो भी एकदम खुश हो गए हैं कि बहुत अच्छी चीज आप ले रहे हो करके। और सर इसी इसमें बीपी के इसमें सर मेरे को एक धूल की भी एलर्जी है। जैसे कुछ भी मैं इन्फेक्शन हो जाता था, जैसे बॉडी में धूल वगैरह आ जाता था सर। आटा भी लगाती थी ना घर में किचन में, तो मेरे को वो आटे की सुगंध भी अगर मेरे नाक में गई तो मैं दिन भर परेशान हो जाती थी। तो सर उससे मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला यहाँ पे कि मैं वो सब काम अभी कर पा रही हूँ जो मैं पहले नहीं करती थी। और उसके बाद सर एलिस्ट करके एक टेबलेट आती थी सर, वो टेबलेट मेरे को खाना, मतलब पत्ता वो मेरे घर में रहता ही था एलिस्ट। वो पत्ता अगर मैं डेली एक सुबह शाम एक टेबलेट नहीं खाती थी तो मेरा नॉर्मल नहीं होता था सर, छींक मैं कंटिन्यू छींकती थी। और उसके बाद कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं कुछ खाऊंगी तभी मेरी छींकें रुकेगी, इस टाइप से हालत हो गई थी सर मेरी। और उसके बाद सर ये मेरा 12 साल से प्रॉब्लम था, जो मेरा यहाँ पे 15 दिन में कवर हो गया। उसके बाद जी मैडम, आपके पास बहुत सारी चीजें बोलने के लिए, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि हमारे पास ना बहुत सारे और लोग हैं, और इतना जबरदस्त तरीके से आपको रिजल्ट आया है, इसके लिए आपको बधाई। और मैं प्रेम से सुन रहे हैं, बहुत प्रेम से। थैंक यू सो मच सर, इतनी शानदार जानकारी देने के लिए। और थैंक यू सो मच आप तीनों एमडी सर का, प्रेम गाजरा सर का। सर बहुत शानदार जानकारी दी सर आपने। थैंक यू थैंक यू मैडम। सर मैं आपसे चाहूंगा कि आपको कैसा लगा सुन के मैडम को? बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल है, एक्सपेक्टेड है, नो डाउट। जैसा मैंने पहले भी कहा कि इम्यूनिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसमें आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। और मैडम ने जो बात कही कि लो बीपी के कारण उनको इतनी समस्या है, तो रियल में हाई बीपी से लो बीपी ज्यादा खतरनाक है। और अगर आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज होंगे तो बीपी होना नॉर्मल है। तो इवन अगर आप 40 के आसपास की एज के हैं, 35 के आसपास की एज के हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हम हेल्थ इंडस्ट्री से हैं और हमारा फोकस वेलनेस थ्योरी पर होना चाहिए, इलनेस थ्योरी पर नहीं होना चाहिए। तो इवन अगर आप 35-40 आपको रेगुलर सीबकथोन लेना चाहिए, ताकि आपकी हार्ट हेल्थ बेटर रहे, आपको बीपी जैसी, ट्राइग्लाइसराइड जैसी, कोलेस्ट्रॉल जैसी इस तरह की समस्याओं में आपको जाना ही नहीं पड़े। तो मैडम बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, आपको, बेटी को, आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिले, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और हम यही चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें जिससे हम लोगों को हेल्थ एंड वेल्थ दोनों बेनिफिट दे पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर। आगे बुलाना चाहूँ